Hello, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon everyone. अच्छा चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था। लास्ट लेक्चर मतलब मुझे लगता है हमने कल ही लेक्चर था अपना, राइट है ना? तो कल हमने क्या कंप्लीट किया था? मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल हमने बचे हुए सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट किए थे, बरोबर ना? स्पेशली हमने कंप्लीट किए थे वो बिटवाइज ऑपरेटर्स, याद है स्टूडेंट्स? तो मुझे लगता है अभी सारे स्टूडेंट को बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करने आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर इफ यू रिमेंबर जो अपना काम कैन आई कमेंट बाइनरी नंबर्स के ऊपर करते हैं, हम लोग उनको डेसिमल नंबर ही देंगे, वो भी अपने को डेसिमल नंबर ही देंगे लेकिन वो अपना काम करने के लिए डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उनके ऊपर अपना ऑपरेशन करेंगे एंड कहने से जो भी रिजल्ट है उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके मेरे सामने रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो फिर ये अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्जन भी सिखाए रहेंगे। आते ना सबको अभी वो दोनों कन्वर्जन? यू ऑल पीपल नो ना हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। एंड में फिर वही कन्वर्जन यूज करके हमने अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखा था। कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स थे सर? वो वंस कॉम्प्लीमेंट करके था, बाद में बिटवाइज एंड था बिटवाइज और था, बिटवाइज एक्स और था, लेफ्ट शिफ्ट था एंड राइट शिफ्ट था। स्टूडेंट आपको वो याद है ना, जब मैं मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल को सिंगल पोजीशन से लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, एक्चुअली वो मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू डबल कर देता है, राइट? वही मैं अपने वेरिएबल को अगर सिंगल पोजीशन से राइट में शिफ्ट करता हूं, कहने से वो मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हाफ कर देता है, राइट है ना? हमने वो सारे ऑपरेटर्स देखे थे ना हमने, बिटवाइज ऑपरेटर सारे, वो एक टेबल में उसका एग्जांपल भी हमने देखा रहेगा, बरोबर? एंड फिर Yes, sir. एंड में मुझे याद आ रहा है हमने वो प्रेसिडेंस का आंसर भी लिखा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का, राइट? Yes, sir. नीचे आपने टेबल भी बनाया था ना सारे ऑपरेटर्स के प्रायोरिटी का, जिधर आपने प्रायोरिटी वाइज सारे ऑपरेटर्स लिख दिए थे अलोंग विथ देयर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो नॉर्मली बाइनरी ऑपरेटर्स का ही होता है, जो कि नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही होता है। सिर्फ एक मुझे लगता है असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा है जो लेफ्ट टू राइट है, नहीं राइट टू लेफ्ट काम करता है, बरोबर ना? इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। मतलब यहां पे खत्म होता है मेरा ऑपरेटर्स नाम का टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपना नया टॉपिक। मेरे आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्गोरिदम्स। तो मुझे लगता है आने वाले लेक्चर में अपना ये टॉपिक चलेगा। विल ट्राई कि इस वीक में अपना ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए। तो मेरे टॉपिक का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है, अभी भी अपना चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 1 ही चल रहा है। मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्गोरिदम्स। मेरे से पहले आपने कभी अल्गोरिदम वर्ड सुना रहेगा ना किधर तो। हैव यू हर्ड समथिंग अबाउट अल्गोरिदम? you're listening for the first time? Sir, heard. अल्गोरिदम, इसका सिंपल सा डेफिनेशन बोला जाता है, अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखता हूं ना, दैट इज कॉल्ड एज अल्गोरिदम। लास्ट टाइम एक बार फिर से बोलता, बाद में एनीवेज हम लोग अपने नोटबुक के अंदर लिखने वाली ही है। अल्गोरिदम का मैंने डेफिनेशन बोला, इट इज द स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
मतलब मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आप अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, उसका जो प्रोसीजर लिखोगे दैट इज कॉल्ड एज अल्गोरिदम। आइडियली ना स्टूडेंट, इंडस्ट्री में जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, जब आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने बोला जाता है, तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम का टाइटल मिला और आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आइडियली जब आपको प्रोग्राम मिलता है, जब आपको प्रॉब्लम मिलता है, आइडियली पहले प्रॉब्लम का आपको लिखना पड़ता है अल्गोरिदम। एंड ट्रस्ट मी, बड़े बड़े कंपनीज में ये अल्गोरिदम लिखने के लिए काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, जिनका काम प्रोग्रामिंग करना नहीं होता, जिनका काम सिर्फ डिजाइनिंग होता है, जिनका काम सिर्फ अल्गोरिदम लिखना होता है। एंड एक्चुअली बोलूं ना तो ये जो डिजाइनर्स है ना, जो एल्गोरिदम लिखते हैं, दे आर अर्निंग क्वाइट मोर एज कंपेयर टू द डेवलपर, एज कंपेयर टू द प्रोग्रामर। तो जब आपको प्रॉब्लम मिलता है ना इंडस्ट्री में, आइडियली प्रॉब्लम का पहले लिखना पड़ता है आपको अल्गोरिदम, जिधर आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे। एंड बाद में उस अल्गोरिदम को देख के हम लोग उस पर्टिकुलर अल्गोरिदम का प्रोग्राम लिखते हैं। तो आइडियली अल्गोरिदम शुड बी रिटन प्रायर टू द प्रोग्राम। अभी आप बोलोगे सर फिर आपने हमें पहले अल्गोरिदम क्यों नहीं सिखाया, आपने हमें पहले प्रोग्राम से क्यों स्टार्ट किया? दोस्तों, मेरा सिखाने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है। आइडियली यस, लॉजिकली बोलूं तो पहले अल्गोरिदम सीखना चाहिए, बाद में प्रोग्राम सीखनी चाहिए। लेकिन मैं सिखाता हूं थोड़े सा अलग तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार प्रोग्राम आ गए ना तो अल्गोरिदम और सिंपल हो जाता है। एंड आई नो कि आप में से सारे स्टूडेंट को मैंने जो जो प्रोग्राम सिखाए वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं ना सबको, सारे प्रोग्राम्स अभी तक जो यस भी सर, सिखाए वो। यस सर। यस, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा रिवर्स है, आपको अल्गोरिदम लिखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आइडियली पहले अल्गोरिदम सीखना चाहिए एंड बाद में अल्गोरिदम से प्रोग्राम सीखना चाहिए। इसके लिए कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अल्गोरिदम इज नथिंग बट दी ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे बिल्डिंग का या प्लॉट अगर आपको बिल्ड बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसका वो पूरा डायग्राम होता है, वैसे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट मतलब होता है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम की थियरी की बात करूं तो करंटली देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम के ना टोटल 4 टाइप है, काफी सिंपल सिंपल है, मैं थोड़ा सा फटाफट जा सकता हूं। अल्गोरिदम के टोटल 4 टाइप है। द फर्स्ट टाइप ऑफ अल्गोरिदम जो हम लोग अपने सिलेबस में यूज भी करने वाले हैं, उसका नाम है स्टेप फॉर्म अल्गोरिदम। स्टेप फॉर्म अल्गोरिदम को स्टेप फॉर्म इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो अल्गोरिदम ना हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉर्म अल्गोरिदम। स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम लिखना कंपैरेटिवली सिंपल होता है क्योंकि स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम में हम लोग अपने खुद के वर्ड्स, खुद का इंग्लिश यूज करके एल्गोरिदम मतलब वो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। So the first and the most basic type of algorithm is a step form algorithm. You just remember 2 point. स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम को स्टेप फॉर्म इसके लिए बोला जाता है क्योंकि एल्गोरिदम हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। एंड पॉइंट नंबर 2, इधर यूजर खुद के इंग्लिश वर्ड यूज करके एल्गोरिदम लिख सकता है। लेकिन स्टेप फॉर्म का एक प्रॉब्लम है, मैंने जैसे बोला इधर यूजर खुद का इंग्लिश यूज करके एल्गोरिदम लिख सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है आपके सामने, मैंने एल्गोरिदम लिखा और आप सबने भी एल्गोरिदम लिखा। अभी कहने से मैं मेरे एल्गोरिदम में मेरे वर्ड मेरे हिसाब से इंग्लिश यूज करूंगा, आप अपने एल्गोरिदम में अपने वर्ड्स आपके हिसाब से अपना इंग्लिश यूज करोगे। तो कैन आई कमेंट, हम सबके एल्गोरिदम थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं,
बरोबर ना, क्योंकि आपके एल्गोरिदम में आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, मेरे एल्गोरिदम में मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा। ऐसे अगर अलग अलग एल्गोरिदम किसी को अगर हमने पढ़ने के लिए दिए तो वो एल्गोरिदम पढ़ना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे मेरे थॉट प्रोसेस से एल्गोरिदम लिखा है ना, मेरे हिसाब से एल्गोरिदम लिखा है, मेरे लैंग्वेज में एल्गोरिदम लिखा है वो मैंने। तो अगर मैंने वो किसी दूसरे को रेफर करने दिया, मे बी उसको वो समझना डिफिकल्ट हो सकता है। यही प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए दूसरा एल्गोरिदम बनाया गया, जिस एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं सूडो कोड एल्गोरिदम। सूडो कोड एल्गोरिदम ना दिखने के लिए आपके प्रोग्राम की तरह होता है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो 95% वो प्रोग्राम ही होता है। तो प्रोग्राम कैसे अपना ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब अगर मैंने बोला प्रोग्राम के अंदर मुझे डिस्प्ले करना है, आप सब लोग इवन मैं प्रिंटफ ही यूज करेंगे, बरोबर ना रे? आपको पता है डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग डिस्प्ले करने के लिए? printf, बरोबर। कहने से अगर मैंने बोला एक्सेप्ट करना है तो तुम भी मैं भी एक्सेप्ट करने के लिए क्या यूज करोगे? scanf, बरोबर। सूडो कोड का कहना क्या पता है क्या, ये जो एल्गोरिदम होता है वो ऑलमोस्ट प्रोग्राम के जैसा होता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोग्राम। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, इसके अंदर हेडर फाइल नहीं होते और वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब याद है ना, वो मेन के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते थे ना, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी वगैरह वगैरह, ऐसा वेरिएबल बनाता था ना, वो नहीं होता। और हेडर फाइल नहीं होते। बाकी जो आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो वही सब एल्गोरिदम के अंदर भी लिखा जाता है। ऐसे एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं सूडो कोड एल्गोरिदम। उसका जो अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट प्रोग्राम की तरह ही होता है। अभी कहने से ऑलमोस्ट प्रोग्राम की तरह ही होता है, तो ये जो एल्गोरिदम्स रहेंगे वो काफी यूनिफॉर्म रहेंगे, बराबर ना रे? क्योंकि एक प्रोग्राम लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा। अगर मैंने बोला एडिशन ऑफ टू नंबर, तुम लोग प्रोग्राम लिखोगे, मैं प्रोग्राम लिखूंगा, हाँ एक हाथ दूसरा चेंज हो सकता है, लेकिन कहने से अपना प्रोग्राम 95% सेम ही रहेगा। दोस्तों हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। आप लोग भी प्रिंटफ स्कैनफ वगैरह सब वर्ड यूज करोगे, मैं भी प्रिंटफ स्कैनफ वर्ड यूज करूंगा। तो ऐसे एल्गोरिदम को मैं बोलता हूं सूडो कोड एल्गोरिदम। आर यू पीपल गेटिंग मी? स्टेप फॉर्म में और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है? स्टेप फॉर्म में तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम लोग खुद का इंग्लिश यूज करके एल्गोरिदम लिख सकते हो। But if you want the uniformity in the algorithm, then you must use a pseudocode algorithm. Pseudocode algorithm appearance wise almost similar to your program. Rather the same keyword, same syntax which you used in program, you are using in pseudocode algorithm, so that you will get uniformity in the algorithm. Such algorithm is called as pseudocode algorithm. The third one is called as a flow chart. मुझे लगता है ये वर्ड आपको पता रहेगा, फ्लो चार्ट। आपने इसको किया रहेगा कभी ना कभी, हाँ सर, यस सर। राइट ना? आपको पता रहेगा फ्लो चार्ट। एंड इवन लेट मी टेल यू द फोर्थ आल्सो। द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज नासी स्नाइडरमैन अप्रोच। स्नाइडरमैन लिखने का ना तो स्पाइडरमैन लिख के आओगे। फ्लो चार्ट एंड नासी स्नाइडरमैन, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये दोनों में एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग डायग्राम यूज करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं डायग्रामेटिकली कोई एल्गोरिदम लिख रहा हूं तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा फ्लो चार्ट एंड नासी स्नाइडरमैन। तो दोनों को यूज करके ना हम लोग डायग्रामेटिकली एल्गोरिदम लिख सकते हैं। डायग्रामेटिकली इसके लिए दोनों के अलग अलग नोटेशंस है। फ्लोचार्ट के अलग नोटेशंस है एंड नासी स्नाइडरमैन के भी अलग नोटेशंस है। तो वो नोटेशन यूज करके आप डायग्रामेटिकली एल्गोरिदम बना सकते हो। तो लास्ट के दो आई मस्ट से दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों का काम है डायग्रामेटिकली एल्गोरिदम लिखना। स्टूडेंट थियरी है
मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ। अगर मैं वही बार बार रिपीट करता रहूंगा तो आपको भी फिर बोर लगेगा। मैंने 4 टाइप बोले, सबको समझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो? Yes, sir. तो कैन एनीवन अमंग यू डेयर एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप फॉर्म एंड सूडो कोड? क्या डिफरेंस है स्टेप फॉर्म में और सूडो कोड में? वॉट एवर यू अंडरस्टैंड यू कैन टेल मी। अरे यस सर करते और समझा नहीं क्या आपको? हाँ ट्राई मारो यस। स्टेप फॉर्म में हम लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं एंड सूडो कोड में प्रोग्राम। बस स्टेप फॉर्म के अंदर ना एक रूल है कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, इसके लिए उसको स्टेप फॉर्म बोला जाता है। एंड यस वेरी गुड स्टूडेंट, सूडो कोड में क्या होता है? प्रोग्राम की तरह एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग सिंटैक्स यूज करके वी यूज टू राइट द एल्गोरिथम, इट इज कॉल्ड एज अ सूडो कोड एल्गोरिथम। एग्जैक्टली वी कांट से इट इज अ प्रोग्राम ओनली, बट थोड़ा बहुत प्रोग्राम के जैसा उसका अपीयरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड एल्गोरिथम। एंड फ्लो चार्ट नाइसी स्नाइडरमैन के अंदर हम लोग एल्गोरिथम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. शुड आई प्रोसीड? यस। Yes, sir. एट द सेम टाइम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है थियोरी क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गोरिदम? अल्गोरिदम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगेन ना 5 कैरेक्टरिस्टिक है, मैं आंसर सिर्फ एक बार बोलूंगा, कुछ नहीं समझा तो मुझे बोल दीजिएगा। अल्गोरिदम का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है इनपुट। इनपुट्स मतलब क्या सबको पता है ना, जो हम लोग यूजर से एक्सेप्ट करते हैं। इनपुट्स के अंदर बोला जाता है एन अल्गोरिदम कैन एक्सेप्ट, एन अल्गोरिदम कैन एक्सेप्ट 0 और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स। समझा? हर अल्गोरिदम आइदर 0 इनपुट लेगा या उससे ज्यादा इनपुट लेगा। कहने का मतलब है कि ऐसा भी एल्गोरिदम हो सकता है जो सिर्फ 0 इनपुट ले रहा है, मतलब यूजर से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और अपना काम कर रहा है, ऐसा भी एल्गोरिदम चलेगा। एन एल्गोरिदम कैन एक्सेप्ट 0 और मोर नंबर ऑफ इनपुट्स। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज आउटपुट्स। आउटपुट्स के अंदर बोला जाता है एन एल्गोरिदम कैन डिस्प्ले, an algorithm can display 1 or more number of output। मतलब समझा आपको? एल्गोरिदम कितने आउटपुट डिस्प्ले कर सकता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने भी। मतलब क्या पता है क्या दोस्तों? ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं होता जो 0 आउटपुट डिस्प्ले कर सकता है। आर यू पीपल गेटिंग मी? यस सर। हर एल्गोरिथम ने मिनिमम कितने आउटपुट डिस्प्ले करने चाहिए? 1 और मोर। लेकिन इनपुट्स में मिनिमम क्या रखा गया है पता चला ना? इट कैन टेक 0 इनपुट बट इट कैन नॉट डिस्प्ले, कंप्लीट माय स्टेटमेंट, इट कैन नॉट डिस्प्ले 0 output. वेरी गुड। तो एटलीस्ट एक आउटपुट तो हर एल्गोरिथम ने डिस्प्ले करना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक आउटपुट तो होना ही चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस बोलता है एवरी एल्गोरिथम शुड गेट कंप्लीट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब हर एल्गोरिथम ना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता जो इनफाइनाइट चलता ही जा रहा है। हर एल्गोरिथम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में, फाइनाइट मतलब समझ में आता है ना, हर एल्गोरिथम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। एवरी एल्गोरिथम शुड गेट टर्मिनेटेड प्रॉपरली।
देयर शुड नॉट बी एन एल्गोरिदम विच गोज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी में चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइटनेस. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला रे, अल्गोरिदम किसका ब्लूप्रिंट होता है? अल्गोरिदम इज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? प्रोग्राम. एग्जैक्टली. मतलब है कहने से आप पहले आइडियली क्या लिखते हो? अल्गोरिदम लिखते हो, और बाद में उस अल्गोरिदम से आप क्या बनाते हो? कंप्लीट करो मुझे जल्दी जल्दी. प्रोग्राम यस सर, उस अल्गोरिदम से हम लोग क्या बाद में बनाते हैं? प्रोग्राम. सीक्वेंस क्या बोलता है पता है क्या? आपने अल्गोरिदम में जिस सीक्वेंस में अपना काम किया है, उसी सीक्वेंस में प्रोग्राम के अंदर भी अपना काम होना चाहिए. I mean to say the sequence of algorithm and the sequence of program should be same. Is it clear to everyone? Yes sir. I mean to say, for example, किसी algorithm में अगर मैं पहले simple interest निकाल रहा हूं, बाद में compound interest निकाल रहा हूं, तो आइडियली जब उसका प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम के अंदर भी पहले सिंपल इंटरेस्ट ही निकालो और बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो. तो अल्गोरिदम का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको प्रोग्राम के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा. आई मीन टू से दोनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए. किन दोनों का सीक्वेंस? अल्गोरिदम एंड प्रोग्राम. अल्गोरिदम का एंड प्रोग्राम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम. सिंपल है ना रे? थोड़ा सा इतना फास्ट जाऊंगा चलेगा ना सबको? यस सर. एंड द फिफ्थ वन, लास्ट वन इज कॉल्ड एज करेक्टनेस. अल्गोरिदम को मैं करेक्ट तब बोलूंगा जब वो मेरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करता है. सो एवरी अल्गोरिदम ऑब्वियसली नीड टू बी करेक्ट. करेक्ट कब बोलेंगे? जब वो प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अल्गोरिदम लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढने का, लेकिन वो अल्गोरिदम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ही नहीं कर पा रहा है, आंसर जो मुझे मिल रहा है वो रॉन्ग मिल रहा है, then that algorithm is not said to be the correct algorithm. करेक्ट तब बोलेंगे जब वो आपके प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करेगा. तो एवरी अल्गोरिदम शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम करेक्टली. दैट इज कॉल्ड एज करेक्टनेस. आई मीन टू से देयर शुड नॉट बी एनी इनकरेक्ट अल्गोरिदम. स्क्रीन पे जो भी है सबको क्लियर है? यस सर. हेलो, Yes, कुछ sir. डाउट है? Yes, sir. तो मैं Yes. क्या बोलता हूँ, फटाफट 5 मिनट में ये लिख के रख देते हैं अपने नोटबुक के अंदर, क्योंकि एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये. स्टार्ट करोगी फिर लिखना? चले, स्लाइड दिख रहा है सबको मेरा? यस सर. यस, प्लीज कंप्लीट दिस. ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आप लोग के साथ. आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए, सो दैट मैं
फिर स्क्रीन चेंज करो, स्लाइड चेंज करो। Done, sir. Done? No. Okay. No, sir. No, sir. Wait. Done, sir. Yes. Sir, no. बाकी है अभी तक? हाँ सर। लिख दीजिए। कल क्या छुट्टी है आपको? Done, sir. Yes, सर sir. छुट्टी है। हाँ सर, मैसेज आया है। ओके। कल अपना लेक्चर नहीं है, कल अपना नहीं है ना लेक्चर? नो सर। या नहीं सर, हॉलीडे। नो सर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना आप लोग के साथ, वो है, लिख दीजिए।
Done, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. चले फिर, Yes, sir. थ्योरी हो गया, इसका एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेन सबके हाथ में है, नोटबुक सबके सामने है, चलो क्वेश्चन लिखना चालू करो सब लोग। बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, सब लोग अच्छे से लिखिए। लिखिए, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट मतलब इस बार प्रोग्राम नहीं लिखना है, इस बार एल्गोरिदम लिखना और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी, टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी and calculate total salary which include basic salary, comma 50% of DA, 50% DA, ऐसे लिखो 50% DA। DA करके ना सैलरी का एक कंपोनेंट होता है, डियरनेस अलाउंस करके। 50% DA ऑफ बेसिक सैलरी and 40% HRA, human resource allowance, HRA 40% HRA of a basic salary। मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट करता हूं क्वेश्चन। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी and calculate total salary which include basic salary, comma 50% DA of basic salary and 40% HRA of basic salary। लिखा आप सबने क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर, लिखिए। यस। अभी चलो सब लोग का ध्यान इधर। अपने सिलेबस में अपने को दो टाइप के एल्गोरिदम्स लिखने हैं। अपने सिलेबस में सूडो कोड भी नहीं है, अपने सिलेबस में नैसी श्नाइडरमैन भी नहीं है। मतलब अपने सिलेबस में दो एल्गोरिदम है, एक है स्टेप फॉर्म और दूसरा है फ्लो चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं मेरे स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम से। चलो मुझे बोलो, क्वेश्चन के अंदर मुझे एक्सेप्ट क्या करना है? आप जल्दी बेसिक सैलरी। करना है। यस, मैंने बोला सिर्फ एक्सेप्ट क्या करना है? बेसिक सैलरी। ठीक है, मैं कौन सा एल्गोरिदम लिखने जा रहा हूं सबको पता है ना? स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। कोई याद करके मुझे बता पाएगा स्टेप फॉर्म के बारे में मैंने क्या बोला था? रे कैसा होता है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम? बाय स्टेप होता है सर, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हर स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ना हर स्टेप को ऐसा नंबर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 लिखते समय ऐसे लिखने का, स्टेप बाजू में नंबर और आगे कोलन। स्टेप फॉर्म में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मतलब नहीं लिखा तो भी चलता है, बट एक कन्वेंशन ये है कि हर स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम का स्टेप नंबर 1 होना चाहिए स्टार्ट, जो रिप्रेजेंट करता है कि मेरा एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया, और लास्ट का स्टेप होना चाहिए स्टॉप। तो स्टार्ट से स्टार्ट होगा, स्टॉप से एंड होगा। आप सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तो चलिए, मैंने स्टेप नंबर 1 लिख दिया स्टार्ट। इसके बाद मैं लिखूंगा मेरा स्टेप नंबर 2। अच्छा बोलिए, क्या एक्सेप्ट करना है मुझे यूजर से? क्या बोला आपने? सॉरी, बेसिक सैलरी। लेकिन आपको तो पता है ना, बंदा तो बंदा है, जब तक आप उसके सामने कुछ मैसेज नहीं डालोगे वो एंटर नहीं करेगा कुछ भी।
तो आपको क्या लगता है क्या बोलना चाहिए उसको, क्या एंटर करवाना है उससे? बेसिक सैलरी, बरोबर ना भाई? प्रिंटफ प्रोग्राम में चलता है, ये प्रोग्राम थोड़े लिख रहा हूं, ये तो मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूं। तो एल्गोरिदम के अंदर अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है ना, सिंपली राइट प्रिंट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एंटर बेसिक सैलरी। आप प्रिंट लिखोगे तो भी चलेगा, आप डिस्प्ले लिखोगे तो भी चलेगा दोस्तों। स्टेप फॉर्म है, याद है ना, मैं खुद के वर्ड यूज कर सकता हूं। एक मेरी ऐसी आदत है कि मैं प्रिंट लिखता हूं, इसके लिए मैंने इधर भी प्रिंट लिखा। सबको समझा मैंने क्या लिखा? क्या मैसेज आएगा रे यूजर के सामने? एंटर बेसिक सैलरी। अच्छा, आपको तो पता है ना नॉर्मल प्रोग्राम में मैसेज पढ़ने के बाद बंदा क्या एंटर करेगा? बेसिक सैलरी एंटर करेगा। अच्छा, वो जो भी एंटर करेगा उसको आपको अभी क्या करना पड़ेगा, बोलो? एक्सेप्ट। बरोबर, ये ऐसे करना। अभी आप डायरेक्ट बोलते हो ना मुझे, इसके लिए मैं पहले प्रोग्राम लेता हूं। नहीं, आपको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? बरोबर ना? आई नो, तुम जानते हो, मैं जानता हूं, एक्सेप्ट करने के लिए प्रोग्राम में स्कैनफ लिखते हैं, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम लिखा हूं क्या? बार बार क्यों मुझे याद दिलाना पड़ रहा है आपको? अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर? एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल एक्सेप्ट वर्ड ही लिखिए। बंदा कितने वैल्यू एंटर करेगा रे? यहाँ पे एक ही वैल्यू एंटर करेगा ना। क्या एंटर करेगा? एक। क्या एंटर करेगा? बेसिक सैलरी एंटर करेगा, बरोबर। एक काम करता हूं, उसको मैं बी करके वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट करूंगा। तो इधर मैंने लिखा एक्सेप्ट बी। चलो फटाफट मुझे बोलो, बी के अंदर क्या एक्सेप्ट हो जाएगा? सैलरी। बेसिक सैलरी। बोलो ना जल्दी, क्या एक्सेप्ट हो जाएगा? बेसिक सैलरी। अच्छा, बरोबर ना? अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है मुझे बोलो? टोटल सैलरी। बरोबर, एक काम करता हूं, टोटल सैलरी का आंसर एक टोटल करके वेरिएबल के अंदर निकालता हूं। क्या बोला उसने? टोटल सैलरी के लिए क्या क्या उसने कंपोनेंट दिया आपको? टोटल सैलरी मतलब क्या? 50% डीए। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ो। उसने बोला है एंड कैलकुलेट टोटल सैलरी विच इंक्लूड व्हाट? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी किसके अंदर है? बी के अंदर है। टोटल सैलरी। बेसिक सैलरी किसके अंदर है? तो कहने से बी पहले के आएगा अंदर। बी प्लस, और क्या होना चाहिए उसमें, बोलो मुझे? 50% ऑफ डीए ऑफ बेसिक सैलरी। 50% डीए ऑफ बेसिक, बरोबर ना? मतलब डीए जो है वो कितना है? 50% ऑफ बेसिक। 50% ऑफ बेसिक, 50% ऑफ बेसिक। उसको आइडियली लिखते समय कहने से 50% ऑफ बेसिक, मतलब मैं क्या लिखूंगा रे? 50% ऑफ बेसिक मतलब 50/100 इंटू बेसिक। बेसिक किसके अंदर है? बी। बी। नहीं समझा ना मैंने क्या लिखा है ये? बी के अंदर। समझा सर। नहीं समझा? समझा मैंने क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर? सर। हाँ सर। अच्छा, मैं अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। कहने से आपको भी पता है सिंपल मैथमेटिक्स से, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, तो इसके बदले मैं डायरेक्टली 50 डिवाइड, ज्यादा रफ हो गया, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू बी लिखने से अच्छा 0.5 इंटू बी लिखूंगा, चलेगा क्या रे? हाँ सर। हाँ सर। बराबर। और क्या होता है टोटल सैलरी के अंदर? 40% एचआरए ऑफ बेसिक सैलरी। एचआरए होता है, एचआरए, लेकिन एचआरए कितना होता है? 40% ऑफ बेसिक। अभी आप मुझे बोलो लिखते समय क्या लिखूंगा मैं? 0.4 इंटू बी। 0.4 इंटू बेसिक। अच्छा, ये सब कैलकुलेट होगा, आंसर किसके अंदर निकलेगा? टोटल। मुझे लगता है मैंने घाई कर दिया थोड़ा सा, आपको नहीं समझा क्या मैंने इधर क्या लिखा? समझा सर। 100% क्लियर है सबको? अच्छा Yes, मुझे sir. बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। टोटल सैलरी किसके अंदर निकला, बोलो?
टोटल सैलरी के कौन से अंदर। वेरिएबल के, अरे बी के अंदर टोटल सैलरी है, अरे टोटल सैलरी इन सबका एडिशन टोटल करके के अंदर इसके अरे वेरिएबल का नाम पूछ रहा हूं मैं, टोटल के अंदर। टोटल तो क्या बी क्या बोल, टोटल टी थोड़ी है, टोटल है ना, अरे टी थोड़ी है, टोटल करके टोटल वेरिएबल देना। अरे बाबा ऐसे क्या कर रहे हो, बी के अंदर कौन सा सैलरी आपका, बी के अंदर, बेसिक सैलरी और बेसिक जो सैलरी। हमने कैलकुलेशन किया उससे जो टोटल सैलरी निकला वो टोटल किस वेरिएबल के अंदर है, टोटल। तो फाइनली याद है ना वो अच्छे बच्चे वाला काम, क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट सर प्रिंट करना पड़ेगा। किसको प्रिंट करना पड़ेगा, Print. बराबर बोल रहे हो, किसको प्रिंट टोटल करना, को। टोटल टोटल तो को। आपको पता है मैं प्रिंट लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन टोटल एज इट इज नहीं प्रिंट करना है ना, टोटल का वैल्यू प्रिंट करना है, हाँ सर। टोटल का वैल्यू प्रिंट करना है। नॉर्मली क्या पता है क्या, एक आपको ऐसा बता के रखता हूं आपके रेफरेंस के लिए, जो एज इट इज प्रिंट करना है उसके लिए एल्गोरिदम के अंदर प्रिंट यूज करो, और जिसका वैल्यू प्रिंट करना है उसके लिए डिस्प्ले यूज करो। सारे टेक्स्ट बुक के आखिर यही कन्वेंशन यूज करते हैं। तो आपको कहना है से टोटल का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो टोटल का वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूंगा डिस्प्ले टोटल। कहने से टोटल का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब मेरा टोटल सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, मैंने इधर क्या किया क्लाउड के अंदर, यस सर यस सर। ये स्टेप नंबर 2 में एंटर बेसिक सैलरी कैसे मुझे एज इट इज प्रिंट करना था तो वो प्रिंट के अंदर डालूंगा, लेकिन टोटल एज इट इज प्रिंट नहीं करना है, टोटल का वैल्यू प्रिंट करना है, तो उसको मैं डिस्प्ले के साथ लिखूंगा, डिस्प्ले टोटल। टोटल का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे मेरे एल्गोरिदम के अंदर जो करना था वो मैंने कर दिया, बरोबर ना रे स्टूडेंट, आंसर ही हाँ नहीं आ सर। रहे, यही करना था ना मुझे, टोटल सैलरी यस सर। डिस्प्ले करना था, मैंने कर दिया। तो आपको पता है ना मेरा लास्ट स्टेप रहेगा स्टॉप एंड दैट्स इट, हो गया मेरा एल्गोरिदम खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर यस सर। यस सर। आपको एक क्वेश्चन पूछूं मैं, हाँ कब सर। यूज करूंगा प्रिंट, कब यूज करूंगा डिस्प्ले, कैन एनीवन प्लीज क्विकली टेल मी। प्रिंट करना हो तो प्रिंट। सर एज इट इज प्रिंट करना है तो प्रिंट डिस्प्ले। कर लेंगे। और अगर किसी प्रिंट का और करना। वैल्यू वैल्यू डिस्प्ले करना है इसका फाइनली, वैल्यू प्रिंट करना हो तो तो डिस्प्ले डिस्प्ले यूज, वैल्यू प्रिंट करना रहेगा तो डिस्प्ले। वेरी गुड। बाकी जो भी स्क्रीन के ऊपर है सबको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। इज इट क्लियर? चलिए यस सर। मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया, मैंने क्या लिख दिया बोलो जल्दी जल्दी, एल्गोरिदम। लेकिन क्वेश्चन एल्गोरिदम के अंदर उसने मुझे एल्गोरिदम के साथ और क्या लिखने बोला है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बारे में आप क्या जानते हो, फ्लो चार्ट के बारे में मैंने आपको क्या बोला अभी तक, सर फ्लो चार्ट के बारे में आपने बोला कि मेरे फ्लो चार्ट के अंदर ना बहुत सारे नोटेशंस होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ्लो चार्ट बनाने से पहले फ्लो चार्ट के वो नोटेशंस पहले देख लेते हैं। तो जरा प्रॉब्लम को मैं होल्ड पे डाल देता हूं, पहले आपको फटाफट 2 मिनट में फ्लो चार्ट के नोटेशन से सिखा दूं। फ्लो चार्ट का पहला नोटेशन ना दोस्तों ऐसा होता है, दो स्ट्रेट लाइन और ये ऐसा इधर कर्व, कुछ लोग उसको एलिप्स बोलते हैं, लेकिन एलिप्स एकदम ऐसा होता है, ये एग्जैक्ट एलिप्स नहीं है, ये दो स्ट्रेट लाइन है और सिर्फ साइड में कर्व है। अभी मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है क्योंकि मैं राइटिंग पैड पे बना रहा हूं, लेकिन आपको समझा ना मैं क्या इधर बोल रहा हूं। यस सर। हाँ सर समझा इस सर। सिंबल को यूज करके हम लोग स्टार्ट और स्टॉप रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट एंड स्टॉप रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करने का। फ्लो चार्ट का जो नेक्स्ट सिंबल है वो है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही बोलते हैं ना इसको,
पैरेललोग्राम को यूज करके हम लोग एक्सेप्ट और डिस्प्ले ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ भी एक्सेप्ट करना है, डिस्प्ले करना है, उसके लिए आप यूज करोगे पैरेललोग्राम। फ्लो चार्ट का जो नेक्स्ट सिंबल है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यूज करके आप ऑपरेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑपरेशन मतलब कोई भी कैलकुलेशन, जैसे अपनी भी एल्गोरिथम में देखो ये स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन है, बरोबर ना रे? तो कैलकुलेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है? रेक्टेंगल यूज करके आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे फ्लो चार्ट का जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डायमंड। कुछ डायमंड बोलते हैं, कुछ लोग उसको काइट बोलते हैं। सिंबल जम रहा है आपको? Yes, sir. इसको यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर का कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऐसा वी कैन से व्हाट रोम्बस और वी कैन से काइट। डायमंड बोलोगे तो भी चलेगा। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द एरो। एरो को यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट का फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टीपल सिंबल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एरो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज दिस सिंबल। इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये वाले सिंबल को यूज करके, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ऐसे दो कॉर्नर हम लोग लाइन मार के करते हैं, इसको यूज करके हम लोग यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन। तो अगर मुझे कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन यूज करना है, अभी तक मैंने फंक्शन सिखाया नहीं है, वो अपना मॉड्यूल नंबर 4 है। तो अगर मुझे फंक्शन यूज करना है तो मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा। मैंने सिंबल बना दिए, मैं राइटिंग पढ़ पे लिख रहा हूं, इसके लिए थोड़े से हिले डुले बने, लेकिन मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो सबको पता है। सिंबल दिख रहे हैं आप सबको फ्लो चार्ट के? हाँ सर। तो माय डियर फ्रेंड, अभी ये रहा तुम्हारा अल्गोरिदम और ये रहे फ्लो चार्ट के सिंबल। मैं पेन का कलर अलग रखता हूं, अपने को अभी अपने प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, मैं आपको एल्गोरिदम का स्टेप दिखाऊंगा और फ्लो चार्ट के पास कर्सर लेकर आऊंगा। आप मुझे बोलोगे उस स्टेप के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे। स्टेप नंबर 1 एल्गोरिदम का क्या है रे? स्टार्ट। कौन सा सिंबल यूज करोगे स्टार्ट के लिए? फर्स्ट वाला सर वो फर्स्ट वाला। बरोबर ना? तो मैं पहला वाला सिंबल बनाऊंगा। हाँ अभी थोड़ा ठीक बना, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टार्ट। चलिए, फ्लो मतलब सारे सिंबलों को कनेक्ट करने के लिए मुझे एरो यूज करना पड़ेगा। एरो पता है ना सबको, फ्लो के लिए होता है। स्टेप नंबर 2 कुछ तो प्रिंट करने बोला है भाई। प्रिंट करना मतलब डिस्प्ले करना होता है। उसके लिए क्या है रे? पैरेललोग्राम। तो कहने से इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा मेरा पैरेललोग्राम। अंदर वही लिखोगे जो आपने एल्गोरिदम के अंदर लिखा था। क्या लिखा है पता ना आपने? प्रिंट। क्या लिखा है उधर? प्रिंट। याद करो, मुझे बताओ। एंटर बेसिक सैलरी। Enter basic Enter salary. basic salary. ठीक है, आप बड़ा बना दीजिए, एक लाइन में लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 एक्सेप्ट करने बोला है भाई। एक्सेप्ट करने के लिए क्या यूज करूं मैं? Parallelogram. तो फिर से पैरेललोग्राम। वेरी गुड, सिंपल है ना रे? कहने हाँ, से इधर सर। मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। किसके अंदर एक्सेप्ट किया मैंने? बी के अंदर ना, तो इधर लिखता हूं बी। Yes, sir. बराबर। चलो आगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 कुछ तो कैलकुलेशन है भाई। कैलकुलेशन के लिए क्या है अपने पास? सर रेक्टेंगल ऑपरेशन। बरोबर, मैंने कैलकुलेशन का मतलब Operations. बोला था ऑपरेशन, बरोबर ना? तो ऑपरेशन के लिए कहने से मैं यूज करूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर मैं अपने ऑपरेशन लिखूंगा। क्या है? टोटल करके वेरिएबल के अंदर Total. आपने स्टोर किया ना। हाँ, तो क्या था? टोटल इज इक्वल टू बेसिक प्लस 0.5 इंटू बेसिक प्लस मुझे लगता है 0.4 इंटू बेसिक था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बरोबर था ना रे? इतना ही था ना? Yes, sir. Correct. हाँ राइट है सर। स्टेप नंबर 5 कुछ तो डिस्प्ले करना है भाई। डिस्प्ले करने के लिए आप मुझे बोलो क्या यूज करूं?
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। हाँ, तो कहना है इधर मुझे यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए पैरेललोग्राम, और उसके अंदर मैं लिखूंगा क्या डिस्प्ले करेंगे हम लोग, डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेंगे जल्दी, डिस्प्ले टोटल। वैल्यू। टोटल बरोबर। एंड लास्ट क्या था डिस्प्ले करने के बाद, स्टॉप था। स्टॉप के लिए क्या है भाई मेरे पास, फर्स्ट ओवल वाला। ओवल है सर फर्स्ट वाला। ओवल वाला। हाँ बराबर, तो कहने से ये ओवल बनाऊंगा मैं, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टॉप। मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पहला ही फ्लो चार्ट था लेकिन पूरा आप ही ने मुझे बताया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन देन, इज इट क्लियर? Yes, या sir. मैंने सिंपल सिंपल बोल Yes, के sir. ज्यादा ही हाई कर दिया? Yes, sir. नहीं ना, समझा ना? तो हाँ एक काम सर, करो ना, समझा। एक काम सर। आपने पहले क्वेश्चन लिखा है राइट ना नोटबुक में, यस सर। तो पहले आप एक काम करो, अल्गोरिदम नीचे अल्गोरिदम लिखिए, फ्लो चार्ट नीचे उसका फ्लो चार्ट बनाइए, जो रेड में लिखा है वो उसका फ्लो चार्ट है ना अपना, तो पहले प्रॉब्लम पूरा कर दीजिए एंड बाद में फ्लो चार्ट नोटेशन बोल के ये नोटेशन भी अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए। इज इट क्लियर? चलो जल्दी से, चलो पहले अल्गोरिदम लिखिए, ऐसा हेडिंग डालिए अल्गोरिदम एंड बाद में अल्गोरिदम लिखना चालू किए स्टेप बाय स्टेप। हेलो सर। बोल ना। सर आज एल्गोरिदम से स्टार्ट किया ना? हाँ नहीं सर, वो मैं लेट हो गया था 10 मिनट्स इसलिए। अच्छा अच्छा, बाद में रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ सर, थैंक यू। डन सर। डन। अल्गोरिदम हुआ आप सबका लिख के? यस सर। यस सर। यस यस। अभी इसी का फ्लो चार्ट पहले बना दीजिए, ये जो रेड में है ना वो अपने प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट है ना, तो फ्लो चार्ट बना दीजिए। पेपर में आप पेन से भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, पेंसिल से भी फ्लो चार्ट बना सकते हो। पेंसिल से फ्लो चार्ट बना के अंदर का कंटेंट पेन से भी लिख सकते हो। बस पेंसिल यूज करने वाले को सजेशन ये है कि आपका पेपर स्कैन होने वाला है, तो पेंसिल थोड़ा सा क्या बोलते हो एक्स्ट्रा डार्क वाला पेंसिल यूज कीजिए, सो दैट स्कैन करने के बाद वो क्लियरली विजिबल हो। वो इस बार तुम्हारे सेमेस्टर में वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करके भी सब्जेक्ट है ना, है ना? हाँ हाँ और सर। वो ग्राफिक्स के अंदर वो बहुत सारे लाइट पेंसिल भी आप यूज करते हो ना कुछ कुछ काम करने के लिए, हाँ सर। यस सर। तो बहुत सारे लोग ये बनाने के लिए भी वो लाइट पेंसिल यूज करते हैं, और मैंने बहुत बार देखा फिर वो दिखता ही नहीं कुछ भी कौन सा सिंबल है। सर मैंने पेन यूज कर दिया। हाँ पेन यूज करो चलेगा, पेन यूज करने का मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरा वो रफ करना पड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। पेंसिल यूज करो लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा डार्क वाला पेंसिल यूज करो, वो स्कैन होने के बाद दिखना चाहिए, इतना वो रखो पेंसिल, तो फिर वो बहुत लाइट पेंसिल यूज करते हैं स्टूडेंट्स एंड फिर कुछ भी नहीं दिखता। प्लस सिंबल भी जो पैरेललोग्राम में वो पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, तो बहुत सारे जनों का पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा हो जाता है और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जैसा हो जाता है, तो वो क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए आपका। डन सर। डन। ये हुआ आपका कंप्लीट फ्लो चार्ट?
डन सर, Yes, डन। sir. यस यस यस। और अभी फ्लो चार्ट नोटेशंस लिख दीजिए। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है ना ब्लू कलर से, दे आर फ्लो चार्ट नोटेशंस। कंप्लीट इट सो दैट अपने को और भी कुछ इसके 3-4 एग्जांपल देखने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब ये सारे नोटेशंस आप मुझे बता पाओगे। सर कनेक्टर आपने ऐड नहीं किया इसमें। कनेक्टर की जरूरत नहीं होती, कनेक्टर नॉर्मली ऐसा क्रॉस होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एरो के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं पहले सिखाया करता था कनेक्टर, लेकिन बाद में मैंने बंद कर दिया। उसकी नॉट नेसेसरी, वो नेसेसरी नहीं है कंपोनेंट। आप डायरेक्टली एरो के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एरो नहीं लिखा है, वो है ना, arrow- है ना, हाँ। नीचे ये एरो है ना, ये एरो जो फ्लो रिप्रेजेंट करता है। डन सर। बस देन डन एवरीवन। आज मुझे लगता है अपना 1 आवर का ही सेशन है, राइट ना? हाँ सर, 1 आवर का ही है। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर, 1 चलेगा। आवर। हुआ सब लिखिए। यस सर। चलेगा। Yes, sir. फिर Yes, मिलते sir. हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, डे आफ्टर ओके सर, टुमारो। थैंक यू सर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय Thank सर। you, बाय sir. सर। बाय बाय। स्क्रीन शेयर करूँ बंद? Thank you, sir. हाँ सर। हाँ Thank you, सर, sir. बाय Bye. सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बाय।